Hello students, myself Ms. Deepa Kudalia and welcome my DK classes. So मैं अभी तक आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के 4 न्यूमेरिकल्स करवा चुकी हूँ। आज मैंने लिया है आपका एवरेज प्रॉफिट का सिंपल एवरेज प्रॉफिट के आपके न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। नेक्स्ट सेकंड लिया है मैंने आज आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के न्यूमेरिकल। आज मैं एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी एंड नेक्स्ट लेक्चर में वेटेड एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल करवाऊंगी एंड देन आपका स्टार्ट होगा फिर सुपर प्रॉफिट मेथड के न्यूमेरिकल। ओके, तो आपका मैंने एवरेज प्रॉफिट क्लियर कराया है। तो अगर आपने मेरे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड नहीं देखे हैं न्यूमेरिकल्स, कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया है ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर सको। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 7, आपका है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सी चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, टॉपिक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 years वर एज फॉलोज। आपको कुछ साल पहले का प्रॉफिट दे रखा है जो फर्म ने अर्न कर चुका है, ठीक है, कमा चुका है। तो कमाया है, जैसे आपका 2020 में 80,000 का प्रॉफिट हुआ, 2014 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2015 में 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ एंड 2016 में 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years। 3 साल की हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है इस प्रॉफिट से। Purchase of weighted average profits, weights is to be reduced are 1, 2, 3, 4 respectively to the profits for 2013, 2014, 2015 and 2016। जैसे मैंने आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट के न्यूमेरिकल कराए थे, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया था वो विदाउट एडजस्टमेंट था एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया था वो विद एडजस्टमेंट था। तो यहाँ पर भी नॉर्मल आपको प्रॉफिट दिए गए, इन प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं कहा गया है कि इस प्रॉफिट पे ये एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है या एबनॉर्मल लॉस नहीं इंक्लूड किया, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आपको प्रॉफिट दिया है, सिंपल आपको वेट दिया है, आपको फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट एंड निकलेगा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, देन आपको फाइंड आउट करनी है गुडविल। देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपको लर्न होगा। ओके, तो क्या है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। बस अब क्या करना है, इसके लिए आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपका बनेगा ईयर एंडेड 31 मार्च। सेकेंड कॉलम बनेगा आपका प्रॉफिट्स का, थर्ड कॉलम बनेगा आपका वेट का एंड लास्ट कॉलम बनेगा आपका प्रोडक्ट्स का। तो ईयर एंडेड कितने हैं आपका? 31 मार्च 2013, 2014, 2015 एंड 2016। उसके बाद कितना प्रॉफिट दे रखा है? 80,000, 1 लाख, 1,10,000 एंड आपका 1,50,000। ये आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ये आपके रहे ईयर एंडेड एंड ये आपके प्रॉफिट। अब वेट क्या बोला है? 2013 का 1, 2014 का 2, 2015 का 3 एंड 2016 का 4। तो 1, 2, 3 एंड 4। अब प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट होता है आपका? मल्टीप्लाई, मतलब प्रॉफिट्स इनटू वेट इक्वल टू प्रोडक्ट। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 80,000, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख,
1,10,000 multiplied by 3,30,000. 1,50,000 into 4 6 lakh. बस आपका क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड टोटल ऑफ वेट ये रहा है। तो टोटल ऑफ वेट कितना है 10, 4 1 plus 2 plus 3 plus 4 equal to 10। 80,000 plus 2 lakh plus 3 lakh 30,000 plus 6 lakh आपका आएगा 12,10,000। बस ये निकल गया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट में लगा दीजिए इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रोडक्ट का कितना है आपका मेरा 12,10,000 और टोटल वेट कितना है आपका 10, या आपका आ गया 1,21,000 रुपीज, 1,21,000 दीजिए, ये आ गया। अब आप गुडविल फाइंड आउट कर दीजिए। गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase। तो कितना आ गया 1 लाख रुपीज, 1,21,000 आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला। अब आपकी गुडविल कितनी यदि फाइंड आउट करनी है 3 into 3, तो ये आ गया रुपीज 3,63,000 लीजिए। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो ये तो था आपका जब आपको इन प्रॉफिट्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई थी। अब जब नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें आपकी ये एडजस्टमेंट इसमें प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट दी होगी। जैसे आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट दी थी, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, आपका इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ऐसे एडजस्टमेंट आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में दी होगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ठीक है, तो उस जो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ी अलग टाइप की एडजस्टमेंट है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम की भी आएगी आपकी, ठीक है, आपका रेम्युनरेशन की भी आएगी, तो वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो मैं आपको मैथड्स करवा रही हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि इनके बेस पे एडमिशन के भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, रैंडम के भी क्वेश्चंस आते हैं कि फॉर गुडविल निकालो एंड देन उसके बाद हमें और आगे प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ये बहुत मेन फॉर्मूले है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इसलिए एक एक फॉर्मूले के न्यूमेरिकल मैं आपको अच्छे से करवा दूँ। सो ये आपका नॉर्मल वेटेड एवरेज प्रॉफिट का था। अगर इससे इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत आई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ताकि मैं आपको और अच्छे से डिटेल में आपको समझा सकूं और अलग तरीके से आपको बता सकूं। ठीक है, किस पॉइंट में जो दिक्कत आई होगी तो मैं उसको क्लियर कर सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद DK क्लासेस। थैंक्स।